नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जैनविन क्लासेस और अरविंद कुंडारा चैनल पर। साथियों, जिस भर्ती के बारे में पिछले 2-3 दिन से मैं चर्चा कर रहा हूं कि 12वीं पास बड़ी भर्ती आ रही है, नॉन सीईटी एलडीसी भर्ती है जिसमें 765 पद हैं। अच्छी बात यह है इसी महीने में फॉर्म भरे जाएंगे और इसी साल एग्जाम हो जाएगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट है सर कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम कौन लेगा। एक ही यहां पर सेशन के अंदर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो यहां पर 12वीं पास बड़ी भर्ती आपके यहां पर लैब असिस्टेंट के बाद में ये बड़ी भर्ती है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ये सीईटी से बाहर बढ़ती है, जैसे लैब असिस्टेंट सीईटी से बाहर थी, ये भी लैब असिस्टेंट में तो ओनली साइंस वाले और ज्योग्राफी वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं, तो इसमें कोई भी लगा सकता है, ठीक है ना। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, है ना, साइंस के हो, कोई भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पद बड़े अच्छे हैं, 765 पद जो है कम नहीं होते। यह खबर आपके सामने है कि ऊर्जा विभाग 2005 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा इसी महीने। और ये भैया सरकार के कैलेंडर में भर्ती थी। मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती थी ना सरकार के कैलेंडर में थी, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती थी ये आपके भजनलाल सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें कि ऊर्जा विभाग के यहां पर विभिन्न पद हैं, जिसमें 2000 पद हैं। अक्टूबर में बताया गया था कि अक्टूबर में इसकी जो एग्जाम है वो होगी। कब बताई गई थी दोस्तों? कि अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी। तो भाई अगर जून में फॉर्म आते हैं, इसके ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है इसके जून में, मतलब इसी महीने फॉर्म आएंगे, तो एग्जाम इसकी अक्टूबर तक हो जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो यही अपन चर्चा कर रहे हैं, यही अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर चर्चा कर रहे हैं साथियों, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि ऊर्जा विभाग 2005 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी करेगा, इसी महीने आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिसमें अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है यहां पर दोस्तों कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं या जिसे हम लोग एलडीसी कहते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के लिए कि भाई इसकी योग्यता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बैच की जैनविन क्लासेज ऐप पर बैच स्टार्ट हो चुका है 799। ये मौका को जाने मत दो, चुपके से इसकी तैयारी करो, सफलता शोर मचा देगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये यहां पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भर्ती है, ठीक है ना। ये भर्ती है, इसमें सारी पोस्ट हैं। और अपन जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं वो है कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसे अपन जूनियर असिस्टेंट कह सकते हैं या एलडीसी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले योग्यता की, किसकी योग्यता क्या है। योग्यता को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, एलिजिबिलिटी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। तो योग्यता इसकी सिर्फ 12वीं पास है। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 12वीं पास। अगर आपने ओनली 12वीं पास कर रखा है, सिर्फ 12वीं पास है, 12वीं पास है, साथ में कंप्यूटर कोर्स है, कोई भी आपके पास में क्या है, कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कम से कम आपके पास में RSCIT है, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। कोई भी एलडीसी की भर्ती होती है उसमें कंप्यूटर पे काम होता है, तो कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है। जरूरी नहीं है RSCIT हो, ये तो सबके पास में होता है। इसके अलावा कोई भी कोर्स हो आपके पास में, जैसे यहां पर दोस्तों आपके पास में कोपा हो, है ना, आपके पास में कोपा का कोर्स हो, आपके पास में ओ लेवल का कोर्स हो, ओ लेवल का, आपके पास में PGDCA हो, PGDCA हो, है ना, इनमें से कोई भी कोर्स हो आपके पास में, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो 12वीं पास योग्यता है, साथ में कंप्यूटर कोर्स है, मिनिमम RSCIT भी आपके पास में है तो भी। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर 12वीं तो पास कर ली है लेकिन RSCIT नहीं है, तो आप फॉर्म अभी मतलब कि अभी भी RSCIT ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो RSCIT का कोर्स है ना, आपके पास में कोई भी कंप्यूटर कियोस्क होगा, आपके घर के पास में आप जहां पर रहते हैं वहां पर कंप्यूटर कियोस्क होगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा जो कंप्यूटर कोर्स करवाता है, वहां पर जाओ, उनको बोलो मुझे RSCIT करना है, वो आपका फॉर्म भर देंगे। क्योंकि 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एग्जाम होती है, आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो जब वो आपके फॉर्म भरेंगे तो आपको लर्नर कोड देंगे। क्या देंगे आपको? लर्नर कोड। वो लर्नर कोड जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस लर्नर कोड को लगा देना, और अक्टूबर में एग्जाम होगी तो अक्टूबर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
अक्टूबर से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। तो अक्टूबर में हो सकती है, अभी पता नहीं है अक्टूबर में हो, लेकिन संभावित अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो भाई योग्यता 12वीं पास है और कंप्यूटर कोर्स है, कम से कम RSCIT हो तो अच्छी बात है। और भी O लेवल, PGDCA, कोपा या कोई भी आपके पास में कंप्यूटर कोर्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। योग्यता बिल्कुल समझ में आ गई है। अब कोई सवाल पूछोगे, अब देखिए अब बात करते हैं एज लिमिट। देखो एज लिमिट जो जिस पोस्ट की अपन बात कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट या LDC की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 है और मैक्सिमम जो है दोस्तों 40 है। क्या है? 40। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। 18 कब तक होनी चाहिए? तो 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 तक आपकी जो उम्र है वो 18 होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? 1 जनवरी 2027 मतलब अगर आप 2009 जो है उससे पहले का आपका जन्म है, 2009 से पहले का आपका जन्म है, तो आप इस भर्ती के लिए क्या है दोस्तों? एलिजिबल यहां पर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एलिजिबिलिटी, जो आपके एज लिमिट है मिनिमम 18, 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 है। और आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहती है, आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहती है। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर इसका सिलेबस मतलब कि जो सैलरी है वो क्या है ना, सैलरी क्या है इसकी? तो यहां पर जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड जो है इसमें L5 की आपको सैलरी मिलेगी, है ना। कौन से लेवल की सैलरी मिलेगी? तो जो LDC को सैलरी मिलती है L5 लेवल की सैलरी मिलेगी। यानी आपका जो मिनिमम इन द पे मैट्रिक्स एंड बेसिक पे आपका जो है 20,800 है, 20,800 बेसिक पे है। और यहां पर 2 साल तक जो आपका प्रोविजन पीरियड है, 2 साल तक जब आपका प्रोविजन पीरियड है उस दौरान आपको 14,700 मिलेंगे। तो 2 साल तक आपको मालूम है राजस्थान में 2 साल तक प्रोविजन पीरियड होता है, उस दौरान आपको क्या मिलेंगे? उस दौरान 14,600 रुपए आपको फिक्स मिलेंगे। उसके बाद में आपका बेसिक पे है 20,800, तो आराम से 30 से लेकर 35,000, है ना, लगभग 34-35,000 आपको सैलरी जो है वो मिलने यहां पर लग जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका सैलरी का हो गया। अब तो मैं वापस से सारी बातें बता रहा हूं कि भाई मैंने कहा कि ये जो जूनियर असिस्टेंट है, कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड है, इसे अपन LDC कह रहे हैं। इस भर्ती का जो यहां पर नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म है या जो फॉर्म है वो जून में स्टार्ट हो रहे हैं। कब स्टार्ट हो रहे हैं? जून में, इसी महीने में स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम कब तक हो सकती है? तो एग्जाम इसकी जो है दोस्तों वो हो सकती है अक्टूबर में, ठीक है ना। कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में इसकी एग्जाम को बताया गया है, संभावित है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा? तो एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसको कंडक्ट नहीं करवाएगा, या तो खुद जो बिजली विभाग है वही करवाएगा, या फिर इस एग्जाम को जो पिछली बार करवाया था 2021 में IBPS इस एग्जाम को करवाएगा। और IBPS जब एग्जाम को करवाता है तो CBT होगा। क्या होगा? CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हां, IBPS डिपार्टमेंट जो बैंक की एग्जाम लेता है वो IBPS डिपार्टमेंट जो है वो आपका यहां पर इस भर्ती का जो आपके ऊर्जा विभाग की भर्ती है जिसमें 3-4 पोस्ट हैं, इसके लिए दोस्तों कंडक्ट करवाएगा IBPS। तो IBPS करवाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका ऑनलाइन पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर जूनियर असिस्टेंट LDC का नोटिफिकेशन जून में इसी महीने आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसा मौका कि एक ऐसी भर्ती जो इतने अच्छे पदों पर है, सिर्फ 12वीं पास से RSCIT चाहिए, ठीक है ना, और राजस्थान की भर्ती है। इसमें एक सिंपल सा टेस्ट होगा CBT, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो IBPS यहां पर, अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें 40% जो वेटेज है, 40% जो वेटेज है दोस्तों, वो वेटेज आपका पेपर का है, 40% पेपर का है और 60% जो वेटेज है वो टाइपिंग टेस्ट का है। पेपर में क्या क्या है? तो पेपर में दोस्तों जो आपका फेज 1 है इसमें कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में। मैंने कहा CBT होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, है ना। यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का दोस्तों? यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट टाइप में होगा, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर आपके रीजनिंग के सवाल यहां पर आएंगे, मैथ्स के सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के सवाल आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के सवाल आएंगे।
तो ये जो सब्जेक्ट आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी में है वही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके और जीएस हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गया। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ यहां पर स्कोप ईच सब पार्ट गिवन, यहां पर दोस्तों जनरल गाइडेंस बट नॉट अब इसमें काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना। तो नेगेटिव मार्किंग का तो इसमें तो कुछ बता नहीं रखा है, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब यहां पर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज है यहां पर, है ना, लेटर सीरीज है, ओड मैन आउट है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, जो आकृतियां हैं, शेप, मिरर इमेज, क्लॉक है। मैथमेटिक्स जो है 10वीं लेवल के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, है ना, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, CISI है वो। और यहां पर जनरल नॉलेज, तो इसमें राजस्थान की भी जीके आएगी, इंडिया की जीके भी आएगी और साइंस 10वीं लेवल की आएगी। हिंदी जो है 10वीं लेवल का व्याकरण होगा और इंग्लिश में 10वीं लेवल की ग्रामर होगी। फिर 60% वेटेज, जब आप पहला पेपर यहां पर पास कर लेंगे तो फिर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, वो टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपका 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का साथियों? 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर जब आप पेपर क्लियर कर लेंगे तो कई गुना अभ्यर्थी को पास करेंगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको भेजेंगे। तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग होगी, तो हिंदी में टाइपिंग है और इंग्लिश में भी है। तो हिंदी में 50 नंबर की टाइपिंग है कि 10 मिनट में 25 नंबर की स्पीड टेस्ट है और 10 मिनट में आपका 25 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट है। सेम आपका इंग्लिश में रहेगा, 10 मिनट में 25 नंबर का आपका स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है ना, और एफिशिएंसी टेस्ट आपका 25 नंबर का। 100 नंबर की आपकी टाइपिंग है और 40% वेटेज जो है आपका किसका है? वो यहां पर पेपर का है। तो पेपर की कंप्लीट तैयारी आप कहां से कर सकते हैं? जेन्युइन क्लासेज ऐप से। जेन्युइन क्लासेज ऐप से आप पेपर की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये लैब असिस्टेंट से भी अच्छा मौका है, इसमें ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस भर्ती के बारे में। तो मैं फिर कह रहा हूं, 12वीं वालों चुपके से फॉर्म लगा दो, तैयारी कर दो भाई। बिना सीईटी एलडीसी भर्ती का मिलेगी ही नहीं दोबारा भाई। एलडीसी सीईटी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये बिना सीईटी है, इसमें सीईटी का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें सीईटी का बिना सीईटी है ये, ठीक है ना। तो यहां पर लाइव और रिकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट 799 रुपए में आपको मिल जाएगा। आज ही बैच को ज्वाइन कर लो। क्लासेस चल रही हैं, दोपहर 1 बजे आपके मैथ की क्लास होती है, शाम को 7 बजे साइंस की होती है और दोस्तों शाम को 6 बजे जीके की होती है। तो यहां पर लाइव क्लास चल रही है, कुछ क्लासें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। कंप्लीट बैच है, गारंटी बैच है, सिलेक्शन बैच है, मात्र 799। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी करें। कोई भी जानकारी चाहिए 70 14 85 99 82 या 82 39 55 31 क्षेत्र पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके मैंने जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। अब इस भर्ती से जुड़े हुए जितने भी डाउट है वो सब मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।